Good morning to all my family members and welcome to my channel SSB Tutoring Group। और आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और आज का जो टॉपिक है वो वॉवल्स पे है। तो गाइस, जिसने चैप्टर 1 अच्छे से कंप्लीट किया होगा तो ही चैप्टर 2 पे मूव ऑन होना, अदरवाइज़ आपके जो चैप्टर्स है ना, इसमें आप ना मिसलीड हो जाओगे कि प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। तो ये जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, इन दोनों को आपको एकदम अच्छे से घोट के पी लेना, मतलब कि समझ लेना पूरी तरीके से। तो आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे ना, वो सब आपको बहुत ईजी लगेंगे। आपसे बहुत जल्दी जो वर्ड्स है ना, सेंटेंस है, वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद तो बहुत ही ईजी वाले चैप्टर्स हैं। सिर्फ मेन जो है ना, यही 2 हैं। इन्हीं 2 पे आपको करना है, चैप्टर 1 पे और चैप्टर 2 पे। थर्ड चैप्टर से आपको इनमें से कुछ नहीं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो मे बी ये जो चैप्टर 2 वॉवेल्स है, इसे हो सकता है या तो मैं 2 पार्ट में लाऊंगी या फिर 3 पार्ट में लेके आऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसलिए 3 पार्ट भी हो सकते हैं, 2 पार्ट भी हो जाएंगे। वो तो मैं लिख दूंगी, वॉवेल फर्स्ट 1, वॉवेल 2 एंड वॉवेल 3rd पार्ट, ठीक है। तो चलो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है कि इंग्लिश में कितने वॉवेल्स होते हैं, ये सभी को पता है। तो प्लीज़ कमेंट करना मेरे कमेंट सेक्शन में। तो शॉर्ट हैंड वॉवेल्स पढ़ने से पहले हम 2 बेसिक इंपॉर्टेंट प्लेसिंग और पोजीशन पढ़ लेते हैं, जो वॉवेल्स के पोजीशन और प्लेसिंग को डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो ये जो प्लेसिंग और पोजीशन है, ये वॉवेल्स की को ही डिफाइन करता है। वॉवेल्स इन मीन्स मात्राओं की जो की मात्राएं कहाँ लगेंगी शॉर्ट हैंड के स्ट्रोक्स में, वो डिफाइन करता है, ठीक है। तो इस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 वॉवेल 24 शॉर्ट एंड कॉन्सोनेंट्स स्ट्रोक की पोजीशन एंड देन सेकेंड टॉपिक है हमारा प्लेसिंग, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो चैप्टर 1 में पढ़ा था, 24 कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे ना, के जी, पी डी और जे चे, ये सारी चीज़ें, इनके जितने भी आपने स्ट्रोक सीखे हैं, अब इन्हीं स्ट्रोक्स में हम वॉवेल्स को लगाना सीखेंगे। वॉवेल्स कहाँ पे कैसे लगेगा, तो उससे पहले हम उसकी प्लेसिंग पढ़ेंगे कि जो वॉवेल्स है उसकी प्लेस कहाँ पे होगी, उसकी पोजीशंस कहाँ होगी। तो अभी हम पहला पोजीशन पढ़ते हैं। तो एक चीज़ याद कर लीजिए कि पोजीशन में 2 चीज़ें होती हैं, मतलब कि हर स्ट्रोक के 2 फेस होते हैं। एक होता है बी फॉर बिफोर, एक होता है आफ्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पी भी लिया है, और तो यहाँ पे मेरा पहला होगा बिफोर एंड देन आफ्टर, बिफोर बी आफ्टर एफ। फिर यहाँ पे सेम बी का भी सेम स्ट्रोक बनता है, तो बी एंड एफ। फिर यहाँ पे डी टी, यहाँ पे हो जाएगा मेरा बी एफ। अब प्लीज़ को ये मत बोलना कि यहाँ पे एक लाइट और एक डार्क है पिटमेंट में। तो मैं सबको बोल चुकी हूँ कि मैं पिटमैन इट्स गुड बुक, आप उससे भी पढ़ सकते हो, बट एट द लास्ट में वो सारी चीज़ें इक्वल कर रहा है, सब सेम कर देता है, कोई लाइट डार्क नहीं है उसमें भी। तो मैं ये चीज़ें स्टार्टिंग से कर रही हूँ, तो आप इसको मतलब भरोसे के साथ पढ़िए और एट द लास्ट में सब कुछ आपको वही आएगा जो इस पे है। तो चलिए करते हैं जे बी एफ बिफोर एंड आफ्टर। के जी में हमारा बी ऊपर एंड देन एफ नीचे की तरफ। एफ में बी पहले एंड एफ बाद में, ऐसे सेम बी एफ इसमें था में भी बी एफ। एस जेड में है उल्टा सी बनता है, तो बी अंदर की तरफ एंड देन आफ्टर, देन बी एंड एफ। शाह और जहाँ में भी बी एफ और एम में बी ऊपर की तरफ और आफ्टर नीचे की तरफ। निंग में बी ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, एल ऊपर की तरफ बनता है अपवर्ड, तो बी इधर और एफ अंदर आफ्टर की तरफ। आर एक ऐसा है जिसके अंदर यहाँ पे बी और यहाँ पे एफ बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हम अंदर के ऐसा लेके आते हैं, तो भी ये बी बिफोर अंदर और एफ बाहर। देन इसके बाद आता है हमारा एफ आर, ठीक है ना। एफ आर सॉरी आर अपवर्ड की तरफ बी एफ एंड देन यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी एफ। और ये डब्ल्यू वाई एच एच हैं जो वे, ये और हे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाले, बोथ सब एक जैसे बनेंगे। बी ऊपर की तरफ, बी ऊपर की तरफ, बी ऊपर की तरफ, बी ऊपर की तरफ एंड देन आफ्टर डाउन साइड पे बनेंगे, ठीक है ना। तो यू रिमेंबर एवरीथिंग एंड
ये चीज़ें आप कर लेना, ठीक है ना। इसकी आप 3 to 5 टाइम इसकी प्रैक्टिस करना, ये आपको याद हो जाएंगे। और फिर इसके बाद आप नेक्स्ट पे मूव होना, ठीक है। क्योंकि अभी तो याद हो जाएंगे सारी की सारी चीज़ें, बट एट द लास्ट में जब आप स्ट्रोक्स बनाना चालू करोगे, मतलब कि जब आप एक अल्फ़ाबेट से दूसरे अल्फ़ाबेट को जोड़ोगे, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम करते हैं कि अब बी कहाँ पे आएगा। जब आप वॉवल्स लगाना स्टार्ट करोगे कि बी किधर है, आफ्टर किधर है, तो इसे थोड़ा सा आप कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। सो अभी बी और एफ में अब ये कैसे पता चलेगा कि जब वॉवल्स के टाइम पे हम कैसे पता करेंगे कि वॉवल्स हमारा बिफोर पे जाएगा कि आफ्टर पे जाएगा। तो इन दोनों की अपनी अपनी कंडीशन है। वो ये है कि बिफोर जो बोलता है, बिफोर ये बोलता है कि अगर कोई अल्फ़ाबेट है और उसके पहले कोई वोवेल है तो वो बिफोर पे लगेगा, ठीक है ना। वो चीज़ें सारी और बिफोर पे आएगी। लेकिन कोई अल्फ़ाबेट है और जिसके बाद में वोवेल्स है, ठीक है ना, तो वो चीज़ें कहाँ पे आएगी, आफ्टर में आएगी। वोवेल्स मतलब ए ई आई ओ यू, ये सारी चीज़ें होंगी तो वो आएंगी यहाँ पे, ठीक है। इसको एग्जांपल के साथ हम वोवेल्स में समझेंगे कि क्या है। बस आप ये कंडीशंस को थोड़ा वो कर लो। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट में, जिसे बोलते हैं प्लेस। वोवेल्स की प्लेसिंग कहाँ पे होगी, तो वोवेल्स की प्लेसिंग होती है फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, जिसे हम टॉप, सेंटर एंड बॉटम भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट प्लेसिंग, सेकेंड प्लेसिंग है, ये है, ठीक है। तो जैसे कि पोजीशन अपर, सेंटर, डाउन, ऑल्सो भी नोन एज द फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, ठीक है। ये मैंने स्ट्रोक्स जो हैं थोड़े बड़े बनाए हैं जिससे आप लोग को प्रॉपर दिखाई दे। तो इसे देख लो आप, पी बी। और ये देखिए मैंने 2 डैश मतलब थोड़ा बड़ा डैश लगाया, दोनों तरफ किए हैं इसको। क्यों किया है, क्योंकि इधर हमारा बी है और इधर हमारा एफ है, मतलब ये बिफोर है, ये आफ्टर। तो भी सब 2 फेस है, तो दोनों की तरफ ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस होगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस होगी, ठीक है ना। चे और जो हमारा जे है सेम, उसमें भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस ऐसी ही होगी जैसे पीवी में है। फिर केजी आ गया, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड दोनों तरफ, ठीक है। जिसे हम अपर, सेंटर एंड नीचे डाउन या बॉटम बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एफ भी है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ऐसे ही मेरा एस जेड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हो जाएगा। फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एस जेड में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एल ऊपर की तरफ जा रहा है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आर फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इस तरीके से ये सारे बनेंगे। और इसमें डब्लू और ये एच जो है ये भी ऐसे ही बनेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस। ये प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन और प्लेसिंग, तो इसे लाइट मत लेना और इसे अच्छे से याद करना। फिर इसके बाद हमारा आता है इसमें कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने यहीं से क्यों स्टार्ट किया। हम इसको चाहे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें हम यहाँ से भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, उसका रीज़न ये है कि सपोज़ अगर हम यहाँ पे स्ट्रोक बना रहे हैं, ये डबल कभी मत करना, कोई भी स्ट्रोक आएगी तो वो मैं डार्क कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे आप लोग को समझाना है। कभी भी किसी भी स्ट्रोक को बनाने के लिए एक बार पेन रखते हैं और दूसरा स्ट्रोक बनाने के लिए कभी पेन उठाते नहीं हैं और ना ही उसे रिपीट करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए डार्क कर रही हूँ, अदरवाइज़ एक बार जो बन गया उसको यूँ या फिर यूँ नहीं करना है कि अब इधर से ऊपर ले जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। और स्ट्रोक एक बार में ही बननी चाहिए जो भी बन रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखो आप कि जैसे मैंने ये बनाया, पी बनाया, ठीक है ना। तो मैंने स्ट्रोक कहाँ से बनाना स्टार्ट किया, मेरा पेन स्टार्टिंग कहाँ से हुई, यहाँ से हुई। तो पहला मेरा नंबर फर्स्ट प्लेसिंग यहाँ पे होगी, सेकंड यहाँ पे होगी और थर्ड यहाँ पे होगी। सेम ऐसे ही एल पे मैंने कहाँ से बनाना स्टार्ट किया, इस प्लेस से बनाना किया। तो पहला यहाँ, सेकेंड ये, थर्ड ये। कहने का मतलब ये, जहाँ से आपका स्ट्रोक बनना स्टार्ट होगा, चाहे वो ऊपर से बनना स्टार्ट हो चाहे वो नीचे से बनना स्टार्ट हो, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो स्टार्टिंग से जहाँ हमारी स्टार्टिंग होगी स्ट्रोक बनने की, वही हमारी फर्स्ट प्लेसिंग होगी। इसके अलावा आपको कभी कोई डाउट नहीं होने वाला अगर आप इस चीज़ को याद कर लिए तो, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमारी दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई, प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग दोनों ही कंप्लीट हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वोवेल्स पे। तो वोवेल्स को बाकी जगह 12 वोवेल्स के अकॉर्डिंग पे समझाया गया, बट यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन में 10 वोवेल्स को कवर अप किया है। 10 वोवेल्स में ही
टोटल आपके मतलब 12 वर्ड्स इंक्लूड हो जाएंगे, वही सारी चीज़ें। उसमें थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है 12 में, तो मैंने अपने तरीके से इसे समझाया है 10 वॉवल्स के अंदर पे, और लिटरली वो पूरा का पूरा बहुत ईजी है। 3 कंडीशन के अंदर पे वो आपको याद हो जाएगा, और कोई भी वर्ड बनाने में, कोई भी सेंटेंस बनाने में वो काफ़ी ईजी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वॉवल्स को पढ़ना। तो आप देखो 3 कंडीशंस हैं हमारी वॉवल्स की, पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन, ठीक है ना। पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। तो पहली कंडीशन में हमारा आता है छोटा आ, फिर बड़ा आ आएगा। सेकंड कंडीशन में ए आएगा एंड ओ भी आएगा। ए और ओ इनका प्रोनाउंसिएशन होगा इस तरीके से, मैं आगे सब समझाती हूँ। थर्ड कंडीशन में हमारा छोटी ए, बड़ी ए और छोटा ओ, बड़ा ओ आएगा, ठीक है। अब जो पहली कंडीशन है आ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद साइन डॉट से। ए और ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, छोटी ई और बड़ी ई को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। यहाँ पे बड़ा आ, ए और ओ को रिप्रेजेंट करते हैं डैश, छोटे डैश से करते हैं, ठीक है। और छोटा ओ या बड़ा ओ को हम इसको भी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इधर की ये 3 है और इधर की ये तीनों एक सेम है। जैसे कि यहाँ पे ये डॉट्स है और यहाँ पे ये डैश है, यहाँ पे डॉट है और ये डैश है। तो सबसे पहले क्या करना अपन को कि जो पहली कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है, इसे मैं इस पे पढ़ूँगी। अगर सपोज डैट वीडियो बहुत लेंदी होगा तो ये भी हो सकती है फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को मैं 2 पार्ट में कर दूँगी और थर्ड को सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट में लेके आऊँगी। तो चलिए हम यहाँ पे ये करते हैं। अब एक चीज़ और याद रख लेना कि जो पहली कंडीशन है, जो हमने अभी प्लेसिंग पढ़ी है, ठीक है ना, वो हमारी हमेशा फर्स्ट प्लेस पे लगेगी। पहली कंडीशन फर्स्ट प्लेस में, सेकंड कंडीशन सेकंड प्लेस में, थर्ड कंडीशन थर्ड प्लेस में, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है, सेम टू सेम लगेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो भी है और ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ही प्लेस पे लगेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और अभी आप लोग को डाउट हो रहा होगा कि ये जो 5 वोवेल्स हैं, इन्हें हम कैसे मतलब कि एक जैसे हैं तो हम इन्हें कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने का बहुत सरल तरीका है, क्योंकि ये जो है हमारी पहली प्लेस में लगेगी। जब पहली प्लेस में लगेगी तो या तो डॉट लगेगा या तो डैश लगेगा। सेकंड कंडीशन हमारी सेकंड प्लेस पे लगेगी तो वहाँ पे या तो डॉट लगेगा या तो डैश लगेगा। अब ये तीनों की तीनों तो एक प्लेस पे तो लग नहीं रही कि फर्स्ट प्लेस में भी ये लग रही है, ये भी लग रही, ये भी लग रही, ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो इसके फर्स्ट प्लेस पे लग रही है, तो ये पढ़ने में हमको आसानी होगी कि ये डॉट कहाँ पे लगेगा और डैश कहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको, तो इजी रहेगा। यार ये तो और परेशान करता है। तो चलो अब पहली और जो सेकंड कंडीशन है वो क्या बोल रही है, वो क्या बोलता है कि हम या तो ऑन द लाइन लगेंगे या तो अबव द लाइन लगेंगे, ठीक है ना। पहली का और दूसरी कंडीशन का बोलना है या तो हम ऑन द लाइन अपना स्ट्रोक बनाएंगे या तो हम अबव द लाइन अपना स्ट्रोक बनाएंगे। अब पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ऑन द लाइन क्या है और अबव द लाइन क्या है। ऑन द लाइन का मतलब कि अभी जहाँ पे आप अपना स्ट्रोक बनाते हो, जहाँ से हम हमेशा लिखना स्टार्ट करते हैं अपनी कॉपी में, वो होती है हमारी ऑन द लाइन। और अबव द लाइन होती है कि उस लाइन से थोड़ा सा ऊपर। एग्जाम्पल जैसे कि सपोज ये देखो आप, ये हो गया, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, हमेशा हम ऐसे ही लिखते हैं ना। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा है, तो ये हमारी ऑन द लाइन हो जाएगी। अब इन दोनों के जो बीच का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं अबव द लाइन। अब अबव द लाइन के स्ट्रोक जब भी कुछ आएगा तो या तो यहाँ से बन के वो ऊपर की तरफ जाएगा या यहाँ से बन के वो नीचे की तरफ जाएगा। दोनों तरफ क्यों जाएगा, मे भी हो सकता है अगर एल हो तो अपवर्ड बनेगा, क्योंकि उसका जो मोशन होता है स्ट्रोक का वो अपवर्ड बनता है। मे भी हो सकता है यहाँ पे एम हो तो ये इसी के बराबर पे बने, या हो सकता है यहाँ पे अपना एफ हो या वी हो तो वो नीचे बनेगा। लेकिन हमारी जो पहचानना है, हमें जो आइडेंटिफाई करना है, वो हमारा पहला स्ट्रोक से करना है कि वो कहाँ पे बना है, वो यहाँ बना है या नीचे बना है। बस ये चीज़ है हमारी अबव द लाइन। ठीक है। अब अबव द लाइन में जो है एक चीज़ और है कि अगर कोई भी अल्फ़ाबेट के पहले वोवेल आ रहा है, किसी भी अल्फ़ाबेट के पहले वोवेल आ रहा है, तो वो स्ट्रोक भी ऊपर की तरफ बनेगी, अबव द लाइन पे बनेगी, ठीक है ना। ए ई आई ओ यू अगर पहले आ रहा है, फिर कोई अल्फ़ाबेट या कोई ए बी सी कुछ भी आ रहा है, तो फिर इसके बाद वो ऊपर बनेगा। ऑन द लाइन में सिंपल, ऑन द लाइन में ये है कि अगर कोई भी स्ट्रोक
कोई भी अल्फ़ाबेट के बाद में वॉवेल्स आ रहे हैं तो वो ऑन द लाइन पे बनेगा, ऑन द लाइन पे बनेगा। एग्ज़ाम्पल आप देख लो यहाँ पे शायद, जैसे कि ए, जैसे कि मैं 8 लिखती हूँ, ठीक है ना, 8। तो 8 में क्या है यहाँ पे, ये जो है हमारा क्या हो गया, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, वॉवेल्स हैं, और इसके बाद मेरा एक अल्फ़ाबेट आ रहा है, ठीक है ना, ये मेरा अल्फ़ाबेट है। तो ये क्या बोल रहा है, अगर इस तरीके कोई भी चीज़ें आएंगी तो वो अबव द लाइन बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी, ठीक है ना, अबव द लाइन बनेगी। लेकिन यहीं पे अगर हमारा आ जाएगा टी, तो ये मेरा अल्फ़ाबेट है। ये इसके बाद आपको सिर्फ एक ही देखना है, ये नहीं कि सारे देखने। इसके बाद ई आ रहा है हमारा, ई आ रहा है तो ये हमारा वॉवल हो गया, ए ई आई ओ यू, ये पता है ना। तो ये हमारा बनेगा ऑन द लाइन, मतलब कि लाइन पे, अबव द लाइन, लाइन के ऊपर। सेम अबव द लाइन और ऑन द लाइन के रूल्स एक जैसे हैं। ये हो गया मेरा ये हो गया मेरा बिफोर, और ये हो गया मेरा आफ्टर। इन दोनों की कंडीशन और मीनिंग एक जैसी है, और इन दोनों की कंडीशन और मीनिंग एक जैसी है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। वीडियो पॉज करिए, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से वापस से देखिए और फिर से आइए और इसके नोट्स बना लीजिए। जैसे याद करना आपको, आप इसको याद करिए, ठीक है ना। ये चीज़ हो जाएगी, इसको मैं बाद में रिपीट करूँगी। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि एग्ज़ाम्पल में क्या है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, फर्स्ट कंडीशन के मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है कि काम हो गया और कम हो गया, ठीक है, काम और कम। तो ये क्या बोल रहा है, काम और कम। सबसे पहले तो हम इसमें ये देख लेते हैं कि ये अबव द लाइन बनेगा कि ऑन द लाइन बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, मतलब कोई वॉवेल्स नहीं है। अल्फ़ाबेट के बाद एक वॉवेल दिख रहा है तो इसका मतलब ये ऑन द लाइन बनेगा। सबसे पहला स्ट्रोक बनाने का तरीका